ओके। हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने 12.1 के हीरोइंस का जो फॉर्मूला है उसके 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रायंगल शेप का एरिया है जिसका पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक, पैरामीटर दिया हुआ है और जो उसकी जो साइड्स हैं, साइड को रेशियो में पुट किया हुआ है। ठीक है, उसको रेशियो में दिया हुआ है। अभी हमें उसका एरिया फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है? उसका एरिया। ठीक है, अब ना ही हमें ए दिया है, ना ही बी दिया है, ना ही सी दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब रेशियो में दिया होता है तो आपको पता होना चाहिए कि रेशियो वाले जितने भी क्वेश्चन है, जब भी कभी भी देखो रेशियो, तो तुरंत सबसे पहले इसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम वो करके देखते हैं, जैसे साइड दिया, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। बट ये मत समझना कि ये पूरा प्रॉपर इसका वो सेंटीमीटर में या किसी पैमाने में इसका नाप पूरा दिया हुआ है। ये क्या है? अभी पूरा नहीं है ये, क्योंकि मान हमारी जो वैल्यू दी हुई है वो रेशियो में है। अभी हम इसको रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है तो हम ए को, अब हम इसको क्या मान लेते हैं? ए पहला हमारा ए है, तो ए को हम मान लेंगे 12x। ऐसे ही हम बी को मान लेंगे 17x और सी को 25x में। अब आप यहाँ देख सकते हो कि x है तीनों में x। ठीक, तो अब जब तक हम x की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे तब तक हम एग्जिट वैल्यू नहीं पता कर सकते। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? x की वैल्यू निकालनी होगी। जब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें इनकी प्रॉपर ABC की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हम उसके बाद आगे का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आओ हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकालेंगे। तो हमें जो दिया हुआ है वो x, तो जैसे भी इसको निकालते हैं हमें क्या करना होता है? पैरामीटर हमारा कितना हो गया? दिया हुआ है ट्रायंगल पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल और a प्लस बी प्लस में c, यही होता है। ठीक है, तो अब हमें दिया हुआ था, जैसा आप देख सकते हो कि ये जो हमारा फॉर्मूला है इस पे पैरामीटर जब a प्लस बी करके दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें अभी गिवन क्या है? यहाँ पे 540 सेंटीमीटर हमें पैरामीटर दिया हुआ है और a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ पे है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे इजीली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको 540 इक्वल में a की वैल्यू हमारे पास 12x प्लस 17x एंड 25x। ठीक, अब हम इनको प्लस कर लेंगे। प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा टोटल प्लस करने पे हमारा आ जाएगा 54x। तो अब हम यहां से x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। x को हम बराबर किधर रखे? ये 54 को हम इधर कर लेते हैं। ठीक, जैसा कि सेम है डिजिट, 0 को छोड़ दो, ये कट गया 1 से, तो हमारा कितना आ गया? और 0 बचा हुआ था उसको हमने 10 कर लिया यहाँ पे x। तो अब हमें बेटा x की वैल्यू जब निकल आई है तो अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू हम a में पुट कर देंगे, b में पुट करेंगे और c में पुट करेंगे, तो वहां से हमें ABC की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखते हैं, आओ। a इक्वल में 12 इंटू 10, फिर b इक्वल में 17 इंटू 10 एंड c इक्वल में 25 इंटू 10। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा, इनके डिजिट के पीछे 0 बढ़ाते चले जाओ। 12 120 हो जाएगा, 170 एंड 250। ठीक, ये हमारी ABC की वैल्यू आ गई। जब हमें ABC की वैल्यू मिल गई तो अब हम इसे सेमी पैरामीटर में कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक तो हमें ये वैल्यू मिली गई है। अब आगे हम सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं। सेमी पैरामीटर निकालेंगे तभी हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने बताया, फॉर्मूला आपको याद होगा। तो राइट करते हैं,
एस मीन्स होता है सेमी पैरामीटर, तो सेमी पैरामीटर लिखते हैं फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितनी आती है, तो इनको हम प्लस कर लेते, कितना हो जाएगा 290 प्लस में 250 अपॉन में 2, इसको हम प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाता है 0 0, और 5 और 9 प्लस किया तो 14 हो गया ये हमारा, 0 9 और 5 14 प्लस 1 4 2 2 4 एंड 1 5 540 अपॉन में 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको हम करते हैं जैसा हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और यहाँ पे बचा 1 1 यहाँ पे लिया तो हो गया 14 हो गया, तो फिर हमने इसको भी काट दिया तो कितना हो जाइए 7। ठीक, आ गया हमारा 270 आ गया। अब यहां से जब हमें एस मिल गया, ये एस आ गया, तो हम एस की वैल्यू ट्रायंगल के फॉर्मूले में पुट करके फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, वही हमारा अंडर रूट यानी नीचे लिखते हैं। ठीक, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं जैसा हमें दिया हुआ है यहाँ पे, अब देख सकते हो। तो अंडर रूट में एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 270 ब्रैकेट में 270 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 120, फिर 270 माइनस 170, अगेन 270 माइनस 250। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हमें मिलता है 270, फिर इसको किया हमने इंटू, इसमें से कितना बच जाएगा बेटा 50, 150 बच गया, इसमें से 100 एंड इसमें से 20। ठीक, अब हम इसे जैसा कि जानते हो इसे हम इजी वे में कर सकते हैं। अंडर रूट से बाहर निकालना है, अंडर रूट से बाहर निकालना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं इजी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक, इतना एक बार देख लो, फिर आगे हम करते हैं। ओके, तो इतना नोट कर लिया होगा। अब उसके बाद हम आगे उसको फैक्टर करते हैं इसका। तो देखते हैं, ये 0 छोड़ दो, अगर 27 देखोगे तो 27 किसके टेबल में आता है 9 के टेबल में आता है, 9 3 से 27, तो इसको हम 9 3 में कर लेते हैं, 9 3 से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 30। ठीक, 39 जा कर लो या 93 जा कर लो। ठीक है, तो इसे हम 93 जा में कर लेते हैं, 3 × 90, और ये 150 है हमारा, तो इसको हम अगर 15 को देखा जाए तो कितने में हो जाएगा 3 5 जा 15 होता है, तो हम इसको 3 × 50 कर लेते हैं, 3 × 50, और 100 का तो जानते हो 10 10 जा 100, 10 × 10, 20 को 2 × 10 के फॉर्म में कर लिया। तो ये हमारा इस फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे अभी हमें पूरा पेयर नहीं मिला, देखो 3 का 3 से मिल जा रहा है, 50 रह गया, 10 हो गया, लेकिन यहाँ पे 10 एक एक्स्ट्रा है, और ये 2 बच गया। तो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इधर।
90 को कर लेते हैं, फिर अगेन छोटा कर लेते हैं, तो 9 इंटू 10 हो जाएगा ये, 3 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 3, फिर उसके बाद हमारा पास 50 इंटू 5 इंटू 10, और ये हो गया हमारा इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 2 इंटू 10। अब अगर हम जैसा देखें यहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम मार्क कर लेते पहले, ये हो गया और ये हो गया हमारे पास, 4 तो 10 हो गए और 10 तो 10 आ गया, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। और हमारे पास और क्या कॉमन मिल गया, 3 मिल गया है, ठीक, इनको हम कॉमन ले सकते हैं। बच गया हमारे पास ये 2 और 10 और 9, ये 3 डिजिट हो गए, तो इनको भी हम कर लेते हैं। और 5 हमारे पास, तो ये अभी अभी हमारे पास ये डिजिट रह गए हैं, ये। तो जब तक ये डबल इंटू में नहीं होगा सेम नंबर से, तब तक हम इसको अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसको भी हम करते हैं, इनके भी पेयर बना लेते हैं। नाइन का तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू और इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हो गया ये, ठीक। अब देखें 3 का भी पेयर हमारे पास है और 5 का भी पेयर बन गया, 2 का भी बन गया, 10 का भी है, ये 10 भी हो गया। बच गया हमारे पास सिर्फ 9। तो 9 का पेयर करने के लिए हम इस 3 और इस 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। जब हम इसे कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 हो गया। अब बचा हमारे पास 10 इंटू 5, हम इसको एक सीक्वेंस में पहले लिख लेते हैं। पहले सबसे छोटी डिजिट लिख लेते हैं 2 इंटू 2, ये पूरा हो गया हमारा। फिर उसके बाद 5 वाला लिखते हैं, 5 इंटू 5। अब ये हो गया हमारा, ये दोनों 5 हो गए, ये 2 हो गया। अब ये, अब 9 को लिखेंगे, 9 इंटू, अब ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। अब उसके बाद हमारा आता है 10 का नंबर। 10 हमारे पास कितने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक पेयर ये हो गया, 2 पेयर हो गए, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गए। अब जैसा देख सकते हो सारी पेयर दिख रही हैं, 1 2 3 4 हो गया। अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब सब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, कोई सा भी अंडर रूट में नहीं रहेगा, क्योंकि सबका पेयर हमने प्रॉपर बना लिया है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बेटा धीरे धीरे इसको एक एक स्टेप देखने की कोशिश करना, इसलिए मैंने एक एक स्टेप पे किया है, ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट नहीं किया, शॉर्ट में भी नहीं किया है, आराम से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आगे देखते हैं हम। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालते, तो 2 का 2, फिर 5 इंटू 9 इंटू 10 एंड अगेन इंटू 10 हो गया। इसका देखो ये 2 हो जाएगा, इसका 5 होगा, इसका 9 आएगा, इसका 10 एंड इसका 10, ठीक है। नंबर हमारे प्रॉपर है। आगे आते हैं, 5 2 हमारा हो गया 10 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10, ठीक। अब हम इसको 3 हो गए, ये हो गया 10 10 100 इंटू 10, ठीक। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 1000 हो गया, या तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर हो गया, ओके, प्रॉपर है। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे
चलते हैं। ओके, अगर बेटा क्वेश्चन समझ में ना आए और कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो में कुछ आपको लगता है तो फीडबैक ज़रूर दिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम पूरा प्रॉपर उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करें। जैसा भी आपको चाहिए, जिस क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, अगर आपको लगता है अभी हमने नहीं बनाई है तो आप कमेंट करिए, हम उसको बना के आप तक पहुंचाएंगे। ओके, थैंक यू।